वार्म वेलकम इन द क्लास। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद राज। तो चलिए आज हमारा नेक्स्ट सेक्शन है वोकैब को, जिसमें से आज हम पढ़ेंगे एंटोनिम्स के बारे में। एंटोनिम्स का मतलब होता है विलोम शब्द। विलोम शब्द क्या होते हैं कि वे शब्द जो अर्थ में एक दूसरे के विपरीत होते हैं, अर्थ में एक दूसरे के विपरीत होते हैं उन्हीं को आ जाता है एंटोनिम्स या फिर विलोम शब्द। अब इसके बाद ये हमारी क्लास, ये याद रखना, ये हमारी 5 से 10 मिनट की क्लास होगी, जिसमें हम 15 से 20 वर्ष आपको यहीं पर लर्न कराने की कोशिश यही रहेगी। आपके भी ओर से यही प्रयास होना चाहिए कि हम 5 से 10 मिनट की क्लास में करीब 15 से 20 वर्ष याद करें, लर्न करें। हमारे साथ साथ वो यहाँ पर हम केवल उन्हीं वर्षों को ले रहे हैं जो वर्ष या तो एग्ज़ाम में, यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में या तो पूछे गए हैं या जिनके अभी अपकमिंग एग्ज़ाम में आने की संभावना है। हम केवल उन्हीं वर्षों को उठा रहे हैं। तो आपको भी, आपके एंड से भी ये प्रयास होना चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सीखें, क्योंकि केवल 5 से 10 मिनट की क्लास होगी और इसमें ज़्यादा कोई लंबी क्लास नहीं होती। आप लोग इसको दिन में 2 से 4 बार क्लास ले सकते हैं, क्योंकि इसमें ये समझ लेना जो इम्पॉर्टेंट वोकैब है उसी का हम रिवीजन यहाँ पर करा रहे हैं। और ऐसे ही आपको डेली इवनिंग में आपको एक क्लास मिलेगी वोकैब की। तो चलिए आज की क्लास को कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट वर्ड हमारा लिखा है चीयरफुल। चीयरफुल मीन होता है प्रसन्न, जिसको कहा जाता है खुशदिल। चीयरफुल, प्रसन्न या प्रसन्नचित। इसके बाद इसका फिर मीन होता है ग्लूमी। ग्लूमी मीन होता है जो प्रसन्न हो, अप्रसन्न रहने वाला। कॉनकॉर्ड, कॉनकॉर्ड मीन होता है सहमति। इसका एंटोनिम्स होगा डिसकॉनकॉर्ड या डिसएग्रीमेंट। देखो इसका एग्रीमेंट भी होता है, एग्रीमेंट सहमत, और डिसएग्रीमेंट। अब इसके बाद ब्लंट। ब्लंट मीन होता है धारहीन या भोरथा, जिसमें कोई धार नहीं पाई जाती, जैसे वो होता है जैसे हंसिया है, खुरपी है, इसमें धारहीन हो जाते हैं, तो इसको कहा जाता है ब्लंट। इसके बाद इसका होता है सिनोनिम, एंटोनिम सॉरी, शार्प। ब्लंट का होगा शार्प। देखो हमारे साथ एक बार इसका रिवीजन करते हैं। चीयरफुल, चीयरफुल मीन होता है प्रसन्न, तो इसका एंटोनिम्स होगा ग्लूमी, यानी कि विलोम इसका अपोजिट वर्ड्स होगा ग्लूमी। एंटोनिम्स को अपोजिट वर्ड्स भी कहा जाता है, ये याद रखना कि एंटोनिम्स को ही अपोजिट वर्ड्स कहा जाता है। ये आपको मालूम होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपके एग्जाम में ये पूछ देगी अपोजिट वर्ड्स बताओ, तो आपको मालूम है एंटोनिम्स नहीं, एंटोनिम्स को ही अपोजिट वर्ड्स कहा जाता है। आपको ये पता होना चाहिए कि एंटोनिम्स जो होते हैं उन्हीं को अपोजिट वर्ड्स कहा जाता है। इसके बाद देखो हमारा फर्स्ट लेटर लिखा है चीयरफुल। चीयरफुल का होगा ग्लूमी। कॉनकॉर्ड, कॉनकॉर्ड मीन्स सहमत, जिसका डिसकॉनकॉर्ड या फिर डिसएग्रीमेंट, डिसकॉनकॉर्ड या फिर डिसएग्रीमेंट। ब्लंट, ब्लंट मीन्स धारहीन या जिसको भोरसा कहा जाता है, इसका होगा शार्प। इसका एंटोनिम्स क्या होगा? शार्प। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा आ रहा है, नेक्स्ट वर्ड हमारा दिया गया है अरेस्ट। अरेस्ट, अरेस्ट मीन होता है गिरफ्तार करना, गिरफ्तार करना। अरेस्ट मीन होता है गिरफ्तार करना। तो हमारा इसका एंटोनिम्स क्या होगा? एक तो रिलीज, REALS, रिलीज होता है, एक होता है फ्री। रिलीज या फ्री इसमें से आपको कोई भी मिल जाएगा। अरेस्ट में होता है गिरफ्तार करना, यानी बंधक बनाना। रिलीज मतलब रिलीज मीन्स होता है छोड़ना, इसको कहा जाता है फ्री। तो ये हमारा है अरेस्ट। अरेस्ट मीन्स होता है गिरफ्तार करना। इसके हमारे एंटोनिम्स होंगे रिलीज और फ्री। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है एंशिएंट। एंशिएंट, ANCIENT, एंशिएंट। एंशिएंट मीन्स होता है प्राचीन। एंशिएंट, एंशिएंट मीन्स होता है प्राचीन। एंशिएंट, एंशिएंट मीन्स प्राचीन। इसका प्राचीन का क्या होगा? नवीन, जिसको कहा जाएगा मॉडर्न, आधुनिक। मॉडर्न, मॉडर्न। देखो एंशिएंट, एंशिएंट मीन्स होता है प्राचीन, और इसका एंटोनिम्स क्या होगा या अपोजिट वर्ड्स क्या होगा? मॉडर्न। मॉडर्न मीन्स होता है आधुनिक। एंशिएंट प्राचीन का एंटोनिम्स क्या होगा? मॉडर्न, जिसको कहा जाता है आधुनिक। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है 6 नंबर। नेक्स्ट वर्ड हमारा आ रहा है एडवांस। एडवांस, एडवांस, एडवांस मीन्स होता है आगे बढ़ना। आगे बढ़ना, एडवांस, एडवांस मीन्स आगे बढ़ना। इसका हमारा एंटोनिम्स होगा रिट्रीट। रिट्रीट, TREAT। एडवांस, एडवांस मीन्स आगे बढ़ना। रिट्रीट मीन्स पीछे लौटना। एडवांस मीन्स आगे बढ़ना, रिट्रीट मीन्स पीछे लौटना। देखो
चीयरफुल मीन होता है प्रसन्न, खुशी जिसको कहा जाता है, इसका हमारा एंटोनिम होगा ग्लूमी। इसके बाद कॉन्कर्ड मीन होता है सहमत, इसका हमारा होगा एंटोनिम डिसकॉन्कर्ड या फिर डिसएग्रीमेंट। आपको दोनों लर्न करना है। इसके बाद ब्लंट मीन धारहीन होता है, इसका होगा शार्प, ब्लंट धारहीन शार्प। अरेस्ट मीन होता है गिरफ्तार करना किसी को, इसका होगा एंटोनिम रिलीज या फिर फ्री करना। एंशिएंट मीन होता है प्राचीन, मॉडर्न मीन्स होता है आधुनिक। इसके बाद एडवांस मीन्स आगे बढ़ना, और उसके बाद रिट्रीट मीन्स पीछे लौटना। नेक्स्ट हमारा वर्ड आ रहा है अटैक, ATTACK। अटैक मीन्स होता है आक्रमण करना, आक्रमण करना। अटैक मीन्स आक्रमण करना। अब हमसे इसका कहा गया कि आप इसका एंटोनिम्स बताइए। इसका आक्रमण, इसका होगा डिफेंड, DEFEND, डिफेंड करना यानी कि रक्षा करना। ये अटैक मीन्स आक्रमण करना, डिफेंड मीन्स रक्षा करना, डिफेंड मीन्स रक्षा करना। ये आपको याद रखना है। अटैक मीन्स होता है आक्रमण करना, इसका एंटोनिम्स क्या होगा, डिफेंड करना। ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो नेक्स्ट वर्ड आ रहा है एम्पल। नेक्स्ट वर्ड हमारा आ रहा है एम्पल, AMPLE। एम्पल मीन्स होता है पर्याप्त, पर्याप्त मीन्स पर्याप्त। इसका हमारा एंटोनिम्स होगा मीगर, MEAGRE, मीगर। एम्पल मीन्स होता है पर्याप्त, और मीगर मीन्स होता है कमी। एम्पल मीन्स पर्याप्त, और इसका होगा एंटोनिम्स मीगर मीन्स होती है कमी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड आ रहा है बिलीव। नेक्स्ट वर्ड हमारा आ रहा है बिलीव, BELIEF। बिलीव मीन्स होता है विश्वास करना, बिलीव मीन्स होता है विश्वास करना। ठीक, इसका हमको लिखना है एंटोनिम्स। इसका एंटोनिम्स होगा डिसबिलीव, BELIEF। बिलीव मीन्स होता है विश्वास करना, इसका एंटोनिम होगा डिसबिलीव। इसमें से आपको ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक कॉन्कर्ड हो गया, कॉन्कर्ड के बाद नेक्स्ट है हमारा एंशिएंट भी इंपॉर्टेंट है, और इसके बाद अटैक, एडवांस और रिट्रीट। ये जो दो चार जो इंपॉर्टेंट है ज़्यादा, ये मतलब काफ़ी बार पूछे गए हैं, तो इसमें आपको ज़्यादा गौर करना है, लर्न करना है। ऐसा नहीं कि इसको लर्न नहीं करना है, लेकिन ये जो ज़्यादा पूछे गए इनको आपको बहुत ही ध्यान से क्या देखना है। तो हमने आपको आज की वोकैब की बहुत ही शानदार सेशन था, जिसमें से हमने पढ़ा एंटोनिम्स के बारे में, एंटोनिम्स क्या होते हैं और उसके बाद अपोजिट वर्ड्स क्या होते हैं। तो ये याद रखना कि अपोजिट वर्ड से एंटोनिम्स होते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। ऐसा नहीं आपके एग्जाम में आ जाए कि आपने यहाँ पर पढ़ा एंटोनिम, तो अब वहाँ पर पूछेगी अपोजिट वर्ड्स बताओ, तो आप वहाँ समझ ना पाएँ। तो ये बातें आगे कोई भी कन्फ्यूजन ना हो, इस वजह से हम यहीं पर बता दे रहे हैं कि एंटोनिम्स को ही कहा जाता है अपोजिट वर्ड्स या फिर विलोम शब्द। तो यहाँ पर चीयरफुल मीन्स होता है प्रसन्न, जिसका एंटोनिम्स होगा ग्लूमी। इसके बाद कॉन्कर्ड मीन्स होता है सहमत, डिसकॉन्कर्ड या डिसएग्रीमेंट, इसका होगा एंटोनिम। इसके बाद ब्लंट मीन्स होता है धारहीन, ये इंपॉर्टेंट है। ब्लंट मीन्स धारहीन, इसका होता है शार्प, SHARP। अरेस्ट मीन्स होता है गिरफ्तार करना, इसका मतलब होता है रिलीज या फिर फ्री। एंशिएंट मीन्स प्राचीन, तो मॉडर्न मीन्स आधुनिक। एडवांस मीन्स आगे बढ़ना, तो रिट्रीट मीन्स वापसी आना यानी वापस आना। अटैक मीन्स आक्रमण करना, तो डिफेंड मीन्स रक्षा करना। अटैक मीन्स आक्रमण करना, डिफेंड मीन्स रक्षा करना। एम्पल मीन्स होता है पर्याप्त, तो मीगर मीन्स होता है कमी। इसके बाद बिलीव मीन्स होता है विश्वास करना, तो डिसबिलीव मीन्स होता है विश्वास न करना। तो आज की क्लास में हमने ये समझ लेना करीब 20 वर्ड्स आज हमने आपको लर्न कराया है। तो चलिए, इन वर्ड्सों को आप बार बार देखेंगे, इसके बाद बार बार जब सुनेंगे तो आपको ये वर्ड्स ऐसे ही आपके परमानेंट दिमाग में से उठ जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में इतना ही, हमारे 20 वर्ड्स हो चुके हैं और क्लास भी हमारी 10 मिनट की होने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों का शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बहुत ही शानदार क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।